का रिएक्शन हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो भी अपना स्टैंड क्लियर कर सकें और बता सकें कि क्या इसके पीछे पॉलिटिकली कोई मोटिव नजर आ रहा है या फिर क्या कोई फायदे के लिए ऐसा सब कुछ करवा रहा है। हिमांशु शुक्ला जी, टीएमसी बार बार कह रही है कि बीजेपी इसके पीछे है। अब बीजेपी से सवाल ये भी हो रहा है कि बीजेपी पहले कह रही थी टीएमसी के गुंडों ने ये सब करवा दिया, ममता बनर्जी ने ये सब करवा दिया, अब आप कह रहे हैं पीएफआई ने ये सब करवा दिया। लेकिन सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने फिर आंखें मूंद क्यों ली? केंद्र सरकार अपना पूरा काम कर रही है। मैं पूरा बताऊंगा आराम से आपको, कृपया करके। मैं काफी देर से शांत था, आशा है मुझे एक मिनट का समय दिया जाए, ठीक है? इतने लोगों की मैंने बात सुन ली, इस्लामिक स्कॉलर बैठे, टीएमसी समर्थक बैठे, नेता कांग्रेस बैठे हमारे बीच, इतनी बातें हो गई, इतनी शर्मसार बात है। ये लोग सब कुछ कह रहे हैं कि ये बंगाल में हो रहा है, ये हो रहा है, टीवी पे आके बोल रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं। एक ही तीनों की सेम लाइन मैंने देखी, इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। अरे भाई, किसी ने ऐसा बोला, मुस्लिम भाइयों से बोला कि शांति बना के रखा जाए, किसी ने एक निवेदन किया कि शांति बनी रहे। एक ही, मुझे तो ऐसा लगता है तीनों पार्टियों को एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं, तुमको टीवी पे जाके यही बोलना है इलेक्शन आ रहे हैं। डीजीपी राजीव कुमार जी, डीजीपी जो मुर्शिदाबाद के डीजीपी हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्लियर दिया है कि एक मस्जिद से लाउड स्पीकर पे जुम्मे के बाद अनाउंसमेंट हुआ था कि दंगे हो। 3 लोग जो मुर्शिदाबाद से प्रताड़ित होकर कोलकाता आके उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, उन्होंने इस सेम चीज को क्लैरिफाई करवाया है कि हाँ, लाउड स्पीकर से दंगों का ऐलान किया गया था। उस समय ये कह रहे कि हमारे विधायक और सांसद वहां पहुंचे हुए हैं, जिस समय मुर्शिदाबाद जल रहा है, दंगे हो रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, मार लग रही है, टीएमसी के सांसद फोटो डालते हैं, द टी वाज गुड, बैठ के चाय पी रहे मजे से। ये है, और वक्त पे जिनको दिक्कत हो रही है। रचना जी जवाब दूंगा। मेरी बात के बीच मत बोलिएगा, आपकी बात के बीच में मैंने बोला था। मेरे बड़े भाई जगदीश शर्मा भी बहुत कुछ बोल अच्छा, लेकिन हिमांशु जी, ममता बनर्जी ये कह रही थी विरोध आप कीजिए लेकिन विरोध में हिंसा कहीं ना हो, वो बयान भी मैंने देखा और सुना था। अच्छा हिमांशु जी, हिमांशु जी सुनिए ना, ममता बनर्जी का वो बयान मैंने सुना था जिसमें वो कह रही थी विरोध का अधिकार सबको है लेकिन हिंसा ना हो। तो ममता बनर्जी का अगर भाषण से कुछ नहीं होता है, एक्शन क्या किया इन्होंने, कितने लोग खिलाफ? क्योंकि आप भाषणों का जिक्र कर रहे हैं ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब ये समय आ गया है, ममता बनर्जी माइक पे आके खाली बोलती है, क्या करती है? आज से हो रहे दंगे, हर चुनाव में, पंचायत का हो चाहे सांसदी का हो चाहे विधानसभा का हो, हर चुनाव में बंगाल में ही क्यों होता है दंगा? क्यों नहीं संभाल पाती है ये? मुझे एक समय याद है 20 साल पहले, वो तो उल्टा आप पर आरोप लगाते हैं ना कि चुनाव नजदीक आए और दंगे भड़क गए। जी, वो तो उल्टा आप पर इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं चुनाव नजदीक आते ही दंगे भड़क गए। जिम्मेदार आप। कॉन्स्टिट्यूशनल नाम की चीज होती है, एक संविधान है, देश एक तरह से चल रहा है। पहले कुछ होता है तो स्टेट की पुलिस उसमें काम करती है, स्टेट की पुलिस काम नहीं कर पाती है तो बोल देते हैं कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा है, सेंट्रल की फोर्सेस भेजो। तो ये कहां से हमारे ऊपर आ रही है? तो पल्ला झाड़ना होता है, काम धाम करना नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपने कहा पल्ला झाड़ने का काम है, आपने कहा कि भड़काऊ भाषण दिए जिसके बाद हिंसा भड़क गई। जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये आप बताएं। ठीक है, ठीक है, आपने बोल दिया, हिमांशु जी आपने बोल दिया, उन्हें सुन लीजिए एक बार। देखिए रचना जी, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में देश का मैं चुनाव था, जो देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक नारा बड़ी जोर से दिया था, एक हो जाओ कटोगे तो बटोगे। आज बंगाल और बिहार में चुनाव वो नारा देके दिखाएंगे, नहीं देंगे तो किट बांट रहे हैं, पता लग जाएगा। मैं इतना ही कह दे, आज कहे ना टीवी पर कि बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ, क्योंकि चुनाव है, वहां मुसलमान ज्यादा है, अब ये नहीं बोल सकता किट बांटेंगे। वक्फ बोर्ड ले आए, उनकी सोचने लगे, तो हिंदू राष्ट्र की बात करते तो वो भूल गए, कुंभ में जो 70 करोड़ हिंदू ले गए वो भूल गए, सब कुछ भूल गए, पीछे हो गए। मैं तो उन हिंदुओं से बात करूंगा जो हिंदू जो संत महात्मा जो जल में नहलाते बड़े बड़े नेताओं को, क्या तुम्हारे अंदर कोई दिल है, कोई आत्मा है, कोई ठेस लगी नहीं लगी? आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखते हुए अब इस तरीके के बयान नहीं दिए जाएंगे। हालांकि मैं बार बार कहती हूँ कि सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है, वो सभी नेताओं को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उनके बयानों को जानते हैं और उसके बाद में वो वोट करते हैं। आप तो सीधा सीधा फिर वोटिंग पर सवाल कर देंगे, आप तो सीधा फिर लोकतंत्र पर सवाल कर देंगे। एक सिस्टम होता है ना, एक सिस्टम होता है ना, वोटिंग होती है। रचना जी, पिछले 12 साल से जो सत्ता की चाबी, लिख लीजिए, जनता के हाथ में नहीं है। जनता तो कुछ समझ नहीं है सरकार, जनता के हाथ में चाबी होती तो जनता के मुद्दे पे बात होती, महंगाई कम होती, डीजल पेट्रोल कम होता, रोजगार मिलते, नौकरियां मिलती, वो चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठता। रचना जी समझ लीजिए,
सरकार को जनता की मुझे जरूरत तो नहीं है। ऐसा लगता है मुझे सरकार आदत के हो पास गई है, सिस्टम है। चुनावी जुमले को सुनने चुनाव की आयुक्त आदत है, हो गई है ईवीएम और ये हर मशीन पार्टी है, के लिए है, ये एमएलए हर कैसे पार्टी है, के लिए विधायक है। है, चुनावी फ्री जुमले फरोख्त सुने है। जाते हैं, हर पार्टी इस के तरफ से नेता हम नहीं बड़े लड़ बड़े पा रहे दावे रचना करते हैं, जी, वादे करते इसलिए हैं, फिर सरकार जनता आनंद तय ले कर रही लेती है कि भाई कौन कितना सच्चा है, किसके दावों पर एतबार करें और किसके नाम के आगे बटन दबा दें। ये तो मैं पूरी तरह से जनता पर छोड़ती हूँ, ये पूरी तरह से जनता डिसाइड करेगी कि कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, चाहे वो बिहार इलेक्शन की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में इलेक्शंस की बात हो। लेकिन एहतेशामुल हक जी, ये बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है जो बार बार पश्चिम बंगाल